कहते हैं वृंदावन में वही जाते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, क्या ये सच्चे हैं? किसी भी ऊर्जा वाली स्थान पर जब तक आपकी ऊर्जा उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होती तब तक आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जी। भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, इसे कहने का अर्थ यही है कि आपके पास शायद वो ऊर्जा हो गई है जो वहाँ की ऊर्जा को स्वीकार कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। कोई भी जगह आप जाते हैं जो पवित्र ऊर्जा से भरी हुई है, वो वृंदावन हो, अयोध्या हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, वो उस भूमि की ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है तो लगता है कि उस भूमि ने मुझको पुकारा है, मुझको याद किया है। बस उसको कह सकते हैं कि कृष्ण ने बुलाया, राधा रानी ने बुलाया तो कोई चला आया। बिल्कुल। तो क्या कोई समय भी होता है, क्योंकि मैं खुद पर ही देखती हूँ, कई बार मन करता है कि केदारनाथ जाऊँ, कई बार मन करता है वृंदावन जाऊँ, लेकिन प्लान होते हुए भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो क्या समय भी निर्धारित होता है? जैसे मान लो एक बार हम आए, एक बार हम आ गए वृंदावन धाम, अब दूसरी बार कभी हम प्लान कर रहे हैं तो कोई काम हमारा ऐसा बीच में आ गया, तो उसको भी बुलावे के तौर पर देखें या देखें कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है, जैसा कि आपने कहा? निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो एनर्जी से भरी हुई है और वहाँ पे आप जाते जाते रुक जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको वहाँ पर नहीं खींच रहा है। अगर आपका समय, आपकी नियति, प्रारब्ध अगर आपको खींच रहा होगा तो आप प्लान नहीं भी बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपके पहुँचने की तैयारी हो जाएगी। और जैसे आप वहाँ कई बार होता है, हम मंदिर में गए, हमने सब कुछ तैयारी की, जो फीस वहाँ की भरनी थी वो भी भरी, तो भी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमको प्यार नहीं दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वीआईपी बन के नहीं गए, हमने वहाँ की फीस भी नहीं भरी, लेकिन ऐसा लगता है मंदिर में गए और भगवान ने हमको बहुत प्यार दिया, वहाँ से हम कुछ लेके लौटे। इसका अर्थ है कि वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हमारी नियति में ग्रेन कर रही है। कहते हैं आपका बचपन वृंदावन की गलियों में बीता है, आपने अपना पूरा वक्त वृंदावन में लगाया है। बहुत नटखट होते हैं बच्चे जिस उम्र में आपने धर्म और आध्यात्म का मार्ग चुना, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? वृंदावन की गलियों में हमारा बचपन बीता है। हमारे पास एक छोटी सी साइकिल थी, उसे लेके हम वृंदावन की लगभग ऑलमोस्ट कोई गली नहीं है जिससे ना निकले हों। जी। और चूँकि हमारे पिताजी का एक बड़ा नाम था, पीपल वाले बाबा के नाम से सब उनको जानते थे, जी। तो सभी को पता रहता था कि महाराज जी की लड़की है, तो मतलब और भी थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती थी। जी। और अभी के समय में और उस समय में अंतर भी है, क्योंकि उस समय उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, जी। माहौल भी थोड़ा अच्छा था। लेकिन निजी रूप से मेरा देखा जाए तो मेरा जो बचपन है वो नटखटपने में कम, सेवा में ज़्यादा बीता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी उनके पास कुछ सिद्धियां थी जो लोग डॉक्टर कह देते थे कि ये नहीं बचेंगे, उनको वो पानी की छींटा मारकर बचा देते थे, वो बच जाता था। किसी के कोई असाध्य रोग होता था वो ठीक हो जाता था। जी। जी। किसी को कोई संतान नहीं होती थी तो वो उसको केवल जल ही देते थे, उसी से वो काम हो जाता। तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, वो भीड़ लगी रहती थी। हमारा जो बचपन है वो थोड़ा सा गरीबी में बीता। गरीबी में इसलिए बीता कि जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने साधु वेश धारण करते समय थोड़ा सा परिवार में संघर्ष किया था, जिसमें हमारे दादाजी ने शर्त रखी थी कि अगर तू साधु बनेगा तो मैं तुझे अपने में से एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि बनूंगा तो मैं साधु ही, पर मैं वचन देता हूँ कि मैं लूंगा भी नहीं। हाँ जी। और वो बात मतलब बचपन की थी। फिर बहुत समय बीत गया, पर दादाजी ने बाद में कहा भी कि ले लेना चाहिए, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैंने बोल दिया तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जब सन्यास के लिए चला था तो यही कह के चला था कि मैं नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूँगा। तो हमारी जो घर में आय का स्रोत था वो मतलब ऐसा जैसे लोगों के लिए होता है कि वो कुछ कमाते हैं या कुछ काम करते हैं, वैसा नहीं था, थोड़ा सा अभाव था। तो पानी भरने के लिए जाना, और कच्चा घर था तो धरती पे भी गोबर का चौका होता था, छत पे भी गोबर की लिपाई होती थी। फिर इतने सारे लोग आते रहते थे इलाज कराने के लिए,
और पिताजी का नियम था, पिताजी मीन गुरुजी जिनको बोल रही हूँ मैं वही जी हूँ। जी। उनका नियम होता था कि वो किसी से मतलब जैसे किसी का इलाज कर रहे हैं या जल की छींटा मारने से उनका कोई ठीक हो जा रहा है, वो उससे कुछ लेते नहीं थे। अच्छा। तो उससे आश्रम की कोई मतलब बढ़ोतरी होने वाली नहीं थी, पर भीड़ बहुत लगती थी। और हमारा बचपन लगभग सेवा में, लोगों को पानी पिलाना, गुरुजी को संतों को भंडारा कराना, बच्चों का भंडारा कराना अच्छा। बहुत अच्छा लगता था। तो वो प्रतिदिन हमारे यहाँ चलता था। जी। तो हमारा बचपन उन्हीं यादों के साथ बीता है कि सेवा करो और ध्यान साधना करो जी। और जितना बने लोगों की मदद करो, अद्भुत। वही सबसे बड़ी